जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, तो ऐसे काम बताइए जिन्हें करके मैं राजनीति में सफल हो सकता हूं। साथियों वैसे तो हर व्यक्ति राजनीति में सफल होना चाहता है, और किसी भी फील्ड में जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि मैं सफल हो जाऊं या मैं सफल होना चाहता हूं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सफल नहीं होना चाहता और इसलिए काम कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सफल होने वाले लोग और असफल होने वाले लोगों के कामों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो काम करने का ढंग अलग अलग होता है, दूसरा कुछ खास काम होते हैं जिन्हें करके आप उस फील्ड में सफलता पा सकते हैं। जैसे अगर मैं राजनीति की बात करूं, जो लोग भी राजनीति में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें तय करना होगा कि उन्हें किस स्तर की राजनीति पर जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं, सांसद लेवल पर काम करेंगे, विधायक स्तर पर काम करेंगे, पार्षद स्तर पर काम करेंगे, मेयर स्तर पर काम करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में काम करेंगे, फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाएंगे कि बैक एंड पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि फ्रंट पर अलग काम होंगे, बैक एंड पर अलग काम होंगे। संगठन की राजनीति करेंगे या जनता के प्रतिनिधि बनकर जनप्रतिनिधि की राजनीति करेंगे, दोनों में ही काम अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा, सफलता की परिभाषा भी अलग अलग होगी। तो यदि कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल होना चाहता है, सबसे पहले उसे यह तय करना होगा कि उसे जाना कहां है। बिना ये तय करे, वैसे भी किसी भी फील्ड में यदि मान लीजिए आपको पैसा कमाना है और आपने तय ही नहीं किया कितना पैसा कमाना है, तो हम कब मानेंगे कि आप सफल हुए कि नहीं हुए। और हर चीज का पैसा कमाने के लिए काम करना है तो मार्ग अलग होगा। नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम बनाना है तो काम अलग होगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, आप देखते हैं वो नाम कमाने के लिए घाटे में चलती रहती है, पैसा लगाई जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य अभी सिर्फ नाम कमाना होता है, पैसा कमाना नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम पर ज्यादा फोकस नहीं करते, केवल पैसा पैसा कमाने पर फोकस करते हैं। आपका फोकस अगर डिसाइडेड नहीं है, ये तय नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, तो यकीन मानिए राजनीति में सफलता मिल पाना मुश्किल है। सबसे पहला काम करिए, अपना लक्ष्य तय करिए, किस स्तर पर राजनीति करेंगे और कौन सी वाली राजनीति करेंगे। सफलता जरूरी नहीं कि फ्रंट पर आप सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने तभी आप राजनीति में सफल माने जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और आप भी जानते होंगे, जिनके पास कोई भी इलेक्टेड पद नहीं रहा, लेकिन वो राजनीति के सफलतम लोगों में से कहलाए, वो राजनीति में सफल कहलाए। आप भी बन सकते हैं, बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने भी, बिना डायरेक्ट इलेक्शन लड़े भी इनडायरेक्ट इलेक्शन में जा सकते हैं, पार्टी पोजीशन पर जा सकते हैं, इलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं, बैक एंड पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपकी सफलता की परिभाषा क्या है, ये इस बात पर तय होगा कि आप काम कौन सा करना चाहते हैं और किस स्तर पर काम करना चाहते हैं, और उसी को इवेल्युएट करना भी आसान हो जाएगा। मेरे पास जब लोग आते हैं, कहते समय पिछले 15 वर्ष से 20 वर्ष से मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति में सफल नहीं हो पाया। तो मैं उससे पूछता हूं कि अच्छा, आपकी सफलता की परिभाषा क्या थी, आप क्या मानते हैं, अगर आप यहां पहुंच जाते या क्या सोचा था आपने कि ये पद होता, इस स्तर पर होता तो मैं राजनीति में सफल हो जाता। नहीं, कोई भी होता, कोई ऐसा पद होता जहां पर मुझे या तो मैं इलेक्ट हो जाता, इसलिए मैंने पार्षद का भी चुनाव लड़ लिया, विधायक का चुनाव भी लड़ लिया, सांसद भी लड़ लिया, इंडिपेंडेंट लड़ता रहा, मैं सारे चुनाव लड़े मैंने, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि आप सारे चुनाव लड़ते रहेंगे। आपको अपना एक टारगेट तय करना होगा, और जब आप टारगेट तय कर लेंगे तो फिर रोड डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले अगर राजनीति में सफल होना चाहते हैं, क्या काम करें, अपना सारा मेहनत, सारे संसाधन, सारा फोकस इस बात पर करें कि आप किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं और आप कौन सी वाली राजनीति करना चाहते हैं। स्तर के मायने हो गए जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जहां भी जिस स्तर की राजनीति करेंगे और कौन सी वाली करेंगे, उन्हीं सारे स्तरों पर। मान लीजिए आपने तय किया लोकसभा स्तर पर करना है, लेकिन बैकएंड पर करना है। मैंने तय कर लिया प्रदेश स्तर पर करना है, लेकिन फ्रंट पर करना है। तो बैकएंड पर क्या काम करने और फ्रंट पर क्या काम करने, फिर हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना कि हमें क्या करना है उसको डिसाइड करना, और किस स्तर की राजनीति करनी है वो डिसाइड करना। उसके बाद का अगला काम है, जब आपने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए मैं फ्रंटल का एग्जांपल लेकर चलता हूं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सांसद बनना है। एक टाइम पीरियड डिसाइड हो गया, 15 वर्ष, 20 वर्ष, वर्तमान समय से 15 वर्ष, जो कि एक आइडल टाइम होता है। वैसे तो 5 से 10 वर्ष में भी हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर संसाधन उतने ज्यादा होने चाहिए, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप अपनी स्थिति, हम मुझसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप अपनी वर्तमान स्थिति को देख करके और जहां पहुंचना है वहां के लिए क्या क्या संसाधन आपके हिसाब से चाहिए होते हैं, कितना सपोर्ट बेस चाहिए होता है, कितना आपको पैसा चाहिए होता है, कितने लोग चाहिए होते हैं, उन सब के आधार पर तय कर लीजिए। इतना समय लगेगा, जो भी आपको ठीक लगता है। और जब मुझसे मिलेंगे या किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे तो और अच्छी तरह इसके बारे में बात कर लेंगे, गाइड कर देंगे आपको। तो पहला काम कर लिया आपने,
टारगेट और टाइम पीरियड। मान लीजिए मैं 10 वर्ष का या 15 वर्ष का टाइम पीरियड मान लिया आपने और सांसद बनना है, टारगेट तय कर लिया। अब क्या करना है? अब उस सांसद को बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? पहले तो अभी आप किस स्तर पर हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, राजनीति बारे में आपकी नॉलेज कैसी है, सांसद स्तर पर काम करने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, क्या आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स है कि नहीं है, क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सांसद लगते हैं या लोग आपको, जनता आपको अपने जनप्रतिनिधि या सांसद के रूप में स्वीकार कर लेगी उस क्षेत्र के हिसाब से। अगर रूरल एरिया तो अलग तरह की पर्सनैलिटी या आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अलग होना चाहिए, अगर अर्बन एरिया तो अलग होना चाहिए। जनता क्या एक्सपेक्ट करती है कि मेरे सांसद के पास ये होना चाहिए, क्या आपके पास वो है? आपके पास जितनी नॉलेज होनी चाहिए एक सांसद के नाते, क्या आपके पास नॉलेज है? क्या आपको मालूम है आपके अधिकार क्या होंगे सांसद बनने के बाद? क्या आपको पता होगा किसी अधिकारी से बात करनी है तो किस काम के लिए किस अधिकारी के पास जाना है, लेटर ड्राफ्ट करना है तो कैसे ड्राफ्ट करना है या करवाना है, क्या आपके पास पीए है, क्या आपके पास ऑफिस टीम है, क्या आपके पास फील्ड की टीम है, क्या आपका पार्टी संगठन में इतना रुतबा है कि पार्टी आपको टिकट दे देगी? वर्तमान में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कितना रुतबा चाहिए, उस रुतबे के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में काम करेंगे तभी तो हम भविष्य में वहां पहुंच पाएंगे। जो भी आज हम करते हैं उसका रिजल्ट भविष्य में आता है। वर्तमान में जो रिजल्ट हमारे सामने है वो हमारे पास के किए कामों के कारण है। तो अगले 5, 10, 15, 20 वर्ष जो भी हमने टारगेट रखा उस टारगेट पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हर दिन तय कर लेना कि मुझे चाहे एक कदम चलना है, मुझे हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। अब आप कहेंगे मुझे तो नहीं मालूम है सांसद लेवल का जो टारगेट है उस पर क्या क्या पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होने चाहिए, मुझे नहीं मालूम है कितने संसाधन चाहिए, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग चाहिए, मुझे नहीं मालूम है कौन सा अधिकारी से कैसे बात करनी है, मुझे ड्राफ्टिंग नहीं मालूम है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है ड्राफ्ट करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, कोई बात नहीं, वर्तमान में नहीं है ना, भविष्य में लाना चाहते हैं तो क्या ऐसे लोग आपके पास हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चाहिए? क्या कोई गाइड है, कोई मेंटर है, कोई एडवाइजर है, पेड हो या फ्री वाला हो? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्री में भी सलाह देते हैं, बट सही सलाह होनी चाहिए। पार्टी संगठन में कई लोग होते हैं जो अपनी नीचे की लीडरशिप को, जो अच्छे नेता होते हैं, कमजोर या छोटे नेता नहीं, जो अच्छे नेता होते हैं, जो मजबूत नेता होते हैं, जो चाहते हैं कि लीडरशिप ग्रूम होती रहनी चाहिए, जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करते रहते हैं, ऐसे लीडर होते हैं। अगर कोई ऐसा लीडर है, ऐसा कोई गॉडफादर है पार्टी में या कोई सीनियर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सकता है, या मेरे जैसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। अब आप कहेंगे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि सर मैं आपके पास आ जाऊं, दिल्ली आ जाऊं या किसी प्रोफेशनल के पास चला जाऊं। तो सबसे पहले अपना सारा फोकस अपने मिनिमम रिसोर्सेज जुटाने में करिए। सभी वीडियो में मैंने बताया खाना बनाना है तो भैया दाल चावल चीनी आटा गैस बर्तन ये तो सब लाना पड़ेगा ना। अब आप कहोगे मेरे को नहीं मालूम सांसद के लिए क्या क्या चाहिए, तो भाई शादी नहीं की बारातें तो देखी हैं, चुनाव नहीं लड़ा लेकिन चुनाव देखा तो है, तो चुनाव में कितना तामझाम लगता है तो मालूम है। अब बिल्कुल मूर्ख तो नहीं, आंखें तो बंद नहीं कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर राजनीति का थोड़ा बहुत कीड़ा रहा होगा, राजनीति की तरफ रुझान रहा होगा तो चुनाव में आपने तामझाम देखा होगा, सांसद की रैलियां भी देखी होंगी, सांसद किस तरह से पद यात्रा करते हैं तो कितने लोग साथ में चलते हैं, झंडे कितने लगते हैं। अब आप कहेंगे आज मेरे पास 50,000 लाख रुपए खर्च करने के लिए नहीं है, तो कल तो आपको 10,000 झंडे चाहिए होंगे, और अगर 10 रुपए का झंडा लगा लिया जाए तो 1 लाख रुपए तो झंडों के, आप कहां से लाएंगे उतने झंडे? और पार्टी और संगठन में आपकी इतनी अप्रोच नहीं है तो पार्टी आपको ना पैसा देगी, ना टिकट देगी, ना झंडे, ना सामान, ना संसाधन, कुछ भी नहीं देगी पार्टी। तब क्या करेंगे? तो पहले अपनी सबसे कमजोर कड़ी, मान लीजिए पैसा आपकी सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे पहला सारा फोकस उस पर। अगले 15 वर्ष 20 वर्ष का जो टारगेट लिया उसे 5 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ा दो और पहले 5 वर्ष अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर मेहनत करो। मान लीजिए पैसा आपकी कमजोर कड़ी है तो उस पर मेहनत करो। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा तो है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कमजोर कड़ी है तो पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने पर, और हो सकती है हर तरह की पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपके पास संसाधन है तो पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी। मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ये आपकी कमजोर कड़ी है, बाकी सब कुछ है तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो। मान लीजिए पैसा है, संसाधन है, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेने पर काम करो। मतलब जो आपकी सबसे कमजोर कड़ी है उस पर फोकस करो, और जब उस पर फोकस करेंगे तो हो सकता है जो 15-20 वर्ष आपने समय रखा वो हो सकता है 5-10 वर्ष कम हो जाए, जल्दी आप टारगेट अचीव कर लें। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो सफलता के कुछ बेसिक नियम है, उन नियमों को समझना पड़ेगा। वो नियम ये कहते हैं कि आपका लक्ष्य तय होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, आपकी वर्तमान परिस्थिति, भविष्य, वही लक्ष्य क्यों चुना, उसके पीछे कारण होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि आपके पास कोई मजबूत कारण हुआ ना जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए तैयार कर दे, तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी बाहर से, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे।
जितने ज्यादा कारण होंगे या जितना मजबूत कारण होगा आपका राजनीति में सफलता प्राप्त करने का, सांसद विधायक मंत्री बनने का, फ्रंटल पॉलिटिक्स करने का, बैकेट पॉलिटिक्स करने का, जितना ज्यादा मजबूत कारण होगा उतनी आपकी सफलता की संभावना राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उतनी अधिक हो जाएगी, उतना ज्यादा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। एक और काम जिसका ध्यान रखना है आपने, राजनीति में अगर वाकई आपने सफल होना है तो एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइएगा। जो मैंने कहा 5, 10, 15 वर्ष लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में पॉलिटिक्स में सफलता नहीं मिलती। कई बार तुक्का लग जाता है, कई बार कोई नई पार्टी आती है, नया संगठन आता है, तो उसमें बहुत सारे नए लोग जो कभी राजनीति में नहीं रहे होते वो सफल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और फिर शॉर्ट टर्म गोल के लिए तैयार रहिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई मौका आ जाए, मान लीजिए आपने 15 वर्ष सोचा था, आपकी पार्टी संगठन में समीकरण ऐसे बन गए कि आपको 5 वर्ष में लॉन्च करना पड़ गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलिए। राजनीति में सफलता में समय लगता है, 10 से 15 वर्ष का मिनिमम रोड मैप लेकर चलिए। अगर आप 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर का समय देंगे, जो कि लोग कहते हैं कि 6 महीने में करके देखूंगा, अगर 6 महीने में राजनीति नहीं होती है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं आज ही लिख करके दे रहा हूं, अपने 6 महीने और अपने 6 महीने में लगने वाले संसाधन भी बर्बाद मत करिए। आप फेल ही होंगे, निकल जाइए बाहर। बेहतर ये होगा लॉन्ग टर्म के लिए आए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तो आपको राजनीति में सफलता सुनिश्चित होगी। कम से कम 10, 15, 20 वर्ष अगर लगाएंगे, जब भी तय करें। अगर अभी आपको लग रहा है आपकी परिस्थिति नहीं है एंटर करने की, मत करिए एंटर। कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि लोग मुझे कहते हैं साहब बस चुनाव लड़ना है, चुनाव। मैं कहता हूं भाई क्यों इतना जरूरी, क्यों चुनाव लड़ना? ना आपके पास संसाधन है, ना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, ना आपको राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी है, ना आपको सिस्टम का पता है, लड़ना क्यों है चुनाव? कोई जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन लोग लड़ लेते हैं और फिर वो चुनाव हार जाते हैं। और जब 2-3 चुनाव लगातार लड़ लेते हैं, हारते रहते हैं, तो जनता फिर उन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनकी छवि नॉन सीरियस उम्मीदवार की बन जाती है। तो मैंने बताने की कोशिश की क्या काम राजनीति में सफलता दिलाते हैं, कैसे शुरुआत करें। उसके बाद इसके बाद बहुत सारे काम है, जैसे टीम बनाने का काम है, वो सफलता दिलाता है। मजबूत टीम कैसे बनानी है, जिस स्तर पर आप जो तय करेंगे उस स्तर पर टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप फ्रंटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बैकएंड की टीम आपको स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अगर आप बैकएंड पर काम कर रहे हैं तो फ्रंट पर जो व्यक्ति होगा उसकी जो फ्रंटल टीम होगी उसको तैयार करने में आपकी मदद होगी, आपका रोल होगा। इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो टीम बनानी है आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वेव बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो लहर बनाने वाली टीम होती है, क्योंकि कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं है, बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। आपको शैडो कैंपेनिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको मैन टू मैन मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको इलेक्शन की जो नई स्ट्रेटेजीज चल रही हैं उन स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, विरोधी की क्या रणनीतियां होंगी और हमारी रणनीतियां कैसे उनसे 21 हो सकती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये रेगुलर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जो लोग समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, देखिएगा वो पिछड़ते जा रहे हैं राजनीति में। राजनीति हर दिन बदल रही है, हर चुनाव में कुछ नई चीजें आ जाती हैं। यदि आप पुराने ढर्रे पर ही रहेंगे तो यकीन मानिए सफलता नहीं मिलेगी, आप पीछे रह जाएंगे।